आरन रॉल्स्टन नाम का एक बहुत ही साहसी और निडर लड़का था, जिसे पहाड़ों और घेरी खइयोन कैनियंस में घूमना, ट्रैकिंग करना और नए नए एडवेंचर्स ढूंढना बेहद पसंद था। अप्रैल 2003 का वीकेंड था। मौसम एकदम बढ़िया था और आरोन के सिर पर हमेशा की तरह ट्रैकिंग का भूत सवार था। वो अपनी कार उठाता है और यूटा के ब्लू जॉन कैनियन में ट्रैकिंग के लिए अकेले ही निकाल पड़ता है। लेकिन यहाँ आरोन एक ऐसी गलती कर बैठता है जो आगे चलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाली थी। वो जोश में आकर अपने घर, दोस्तों या किसी भी जानने वाले को ये नहीं बताता कि वो कहाँ जा रहा है। यूज लगता है कि वो हमेशा की तरह इस बार भी अकेले सब संभाल लेगा। रास्ते में यू से दो लड़कियां, क्रिस्टी और मेगन मिलती हैं, जिनके साथ वो कुछ घंटे मस्ती करता है। उन्हें पहाड़ों के बीच बनी सुथरी गुफाएं दिखाता है और फिर उन्हें गुड बाय कहकर कैनियन के और घेरे रास्तों पर अकेला बढ़ जाता है। कैनियन में ट्रैकिंग करते समय दोपहर के वक्त आरोन एक बहुत ही संकारी और घेरी खई से नीचे उतर रहा होता है। रास्ता इतना तंग था कि दोनों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची चट्टानें थी। नीचे उतरने के लिए आरोन एक बड़ी सी चट्टान, बोल्डर, का सहारा लेता है और उस पर हाथ रखकर लटकता है। लेकिन तभी वो अनहोनी होती है जिसकी उसने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। वो कई सौ किलो का भारी भरकम पत्थर अचानक अपनी जगह से खिसक जाता है। आरोन का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरता है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, वो भारी बोल्डर ऊपर से आकर आरोन के दैन राइट हाथ को दूसरी तरफ की चट्टान की दीवार के बीच में बेरहमी से भींच देता है। एक जॉर्डर चीख गूंजती है। आरोन अपना पूरा दम लगा देता है, पत्थर को धक्का देता है, अपने पैर से जोर लगाता है, लेकिन वो पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। उस सुनसान रेगिस्तान और घेरी खई में वो चिल्लाता है, मदद की गुहार लगाता है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था सिवाय सन्नाटे के। अब शुरू होता है जिंदगी और मौत का वो खौफनाक सफर, जो पूरे 5 दिनों तक यानी 127 घंटों तक चलता है। आरोन उस संकरी जगह पर खड़े खड़े फंसा रहता है। जब वो अपना सामान चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास कोई सैटेलाइट फोन या जीपीएस नहीं था। सामान के नाम पर था एक वीडियो कैमरा, थोड़ी सी राशि, कुछ मेडिकल टेप, एक घातिया और बिना धार वाला छोटा सा जेब चाकू और सिर्फ 1 लीटर पानी। दिन बीतते हैं और हालत बदतर होने लगते हैं। दिन में चिलचिलाती धूप और रात में कंपा देने वाली ठंड। आरोन उस छोटे चाकू से पत्थर को खुरचने की कोशिश करता है। रस्सी से पुली बनाकर उसे खींचना चाहता है, लेकिन सब बेकार। धीरे धीरे उसका वो 1 लीटर पानी खत्म हो जाता है। प्यास के मारे उसका गाला सूखने लगता है, तो वो जिंदा रहने के लिए अपना खुद का उरीने पीने पर मजबूर हो जाता है। भूख, प्यास और नींद की कमी से उसका दिमाग काम करना बैंड कर देता है। यूज हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, जहां उसे सपने में अपनी माँ, अपनी पुरानी यादीन और आने वाले फ्यूचर में अपने होने वाले बेटे की झलक दिखने लगती है। वो कमरे को ऑन करता है और अपने परिवार के लिए एक आखिरी गुड बाय वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि अब वो यहां से जिंदा नहीं बचेगा। 5वें दिन की रात तक आरोन के डायन हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है और वो पूरी तरह सुन और सड़ने लगता है। पानी की एक बूंद नहीं बची है और मौत बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। तभी आधी रात को तड़पते हुए उसके दिमाग में एक बात आती है। वो इस घटिया चाकू से पत्थर तो नहीं हटा सकता और ना ही अपनी हड्डी काट सकता है, लेकिन अगर वो हड्डी को ही पहले तोड़ दे तो। गुस्से, डांट और जिंदा रहने के पगलपन में आकर अरुण अपने फैन से हुए हाथ को एक अजीब एंगल पर पूरी ताकत से मरोड़ता है। सन्नाटे को चीरती हुई एक कड़काड़ती आवाज आती है। उसकी कलाई की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद वो रुकता नहीं है। वो अपनी जेब से उसी छोटे कुंचक्कू को निकालता है और बिना किसी एनेस्थीसिया या दावा के होशो हवास में अपने ही हाथ को काटना शुरू करता है। वो पहले चमड़ी काटना शुरू करता है, फिर नसें और मसल्स को। जब वो हथकी में नर्व को काटना है तो उसके पूरे शरीर में बिजली के जोरदार झटके जैसा आसानियां दाढ़ होता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। लगभग 1 घंटे की उस खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जद्दोजहद के बाद वो खुद को उस मौत के पत्थर से अलग कर लेता है। हथ काटने के बाद भी जो खत्म नहीं हुई थी। अरुण के शरीर से लगातार खून बह रहा था और वो बुरी तरह कमजोर हो चुका था। वो किसी तरह एक हाथ से अपने घाव पर पट्टी बंधता हाय और उस 60 फीट घेरी खड़ी खाई से सिर्फ एक हाथ के सहारे रस्सी बंधकर नीचे उतारता है। कैनियन से बाहर निकालकर वो चिलचिलाती धूप में बिना पानी के लहूलुहन हालत में कई मील तक पैदल चलता है। रास्ते में यूं से एक गंदे पानी का गड्ढा मिलता है, जहां वो अपनी प्यास बुझाता है। आखिरी में किस्मत उसका साथ देती है और रास्ते में यूज नेदरलैंड्स का एक परिवार ट्रैकिंग करता हुआ मिल जाता है। वो आरोन की ये हालात देखकर दंग रह जाते हैं। वो तुरंत यूज पानी देते हैं और इमरजेंसी अथॉरिटीज को खबर करते हैं।
कुछ ही देर में वहां एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है और अरुण को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसकी जान बचा लेते हैं। अरुण इस मौत की जंग को जीत चुका था।